वालेकुम 7th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का ए पार्ट हमने कर लिया था। बेटा आज है बी एंड सी पार्ट हम करेंगे। बी पार्ट क्या है? राइट द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने कहा है कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो हैं वो नेसेसरी हैं। बेटा जब हमने ये रीडिंग की थी इस टॉपिक की तो पेज नंबर है 9। वहाँ पे बेटा मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल का काम क्या है कि उसने सनलाइट को ट्रैप करना है। बेटा फिर क्या होता है, ये दोनों वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके ग्लूकोज बना रहे थे और साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। बेसिकली ये प्रोसेस जो होता है वो प्लांट में फूड तैयार करता है, प्लांट की फूड तैयार होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए हमें फर्स्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है 1, सेकंड पे वाटर की नीड होती है, थर्ड सनलाइट एंड फोर्थ क्लोरोफिल। बेटा आप इसी तरह से लिखोगे 1 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, 2 वाटर चाहिए होता है, 3 सनलाइट एंड 4 क्लोरोफिल। ये हो गया आपका बी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है बेटा, विल अ प्लांट बी एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग अ क्लाउडी डे। उन्होंने कहा है कि जो डे है वो क्लाउडी है। ठीक है, मौसम जो है हमारा डे जो है वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो क्या फोटोसिंथेसिस हो सकती है? यस बेटा हो सकती है, क्योंकि डे लाइट तो अवेलेबल है ना, तो डे लाइट में क्या है फोटोसिंथेसिस हो सकती है। लेकिन हाँ जी, इसका स्लो रेट जो होगा वो स्लो होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? यस बट द रेट विल बी स्लोअर ड्यू टू लेस सनलाइट। लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो स्लो होगा, कम होगा, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो कम अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, वी शुड नॉट स्लीप नियर प्लांट एट नाइट। वाई? उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्तों के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? तो बेटा ये जिन नहीं होते कि रात के वक्त दरख्त के नीचे जिन होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि रात के वक्त जो होती है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है। बेटा फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और उस ऑक्सीजन को हम इंसान यूज़ करते हैं। जबकि रात के वक्त जो ओनली जो है रेट ऑफ रेस्पायरेशन हो रही होती है। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते रहते हैं, लेकिन उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बेटा हमें सांस लेने में मसला होता है एट नाइट। दरख्त के नीचे जो दरख्त के प्लांट के पास हम इस वजह से नहीं सो सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो होती है कमी होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में मसला आता है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा बिकॉज प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट विच रिड्यूसेस ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग एयर। क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं रात के वक्त, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन लेवल जो होता है हमारा कम होता है। बेटा ये बी पार्ट, सी पार्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन आपने याद भी करना है और अपनी नोटबुक पे क्लास वर्क में राइट भी करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आपने पूछ लेना है। ये आंसर जो हैं इस क्वेश्चन के लिखे भी हुए हैं। ठीक है, ये जो आंसर है ये सी पार्ट का है और ये जो है फोर्थ क्वेश्चन का आई वी का क्वेश्चन का ये जो आंसर है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो बी पार्ट है बेटा उसका आपको मैंने पेज नंबर 9 पे बताया था कि आप 1 लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, थर्ड पे सनलाइट एंड फोर्थ पे क्लोरोफिल। आई होप बेटा आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आपने मैसेज करके पूछ लेना है। दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू।